Welcome to FM classes. Myself, Vishal Kumar, second year BSc Nursing student, Jalan MCS, Mahavidyalaya. मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि क्लास 10th में पढ़ना क्या चाहिए, वो सारा बायोलॉजी का चैप्टर था। उसमें मैंने जो पहला चैप्टर बताया था वो था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो जब बात करें बायो का पहला चैप्टर वो था जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो बात आती है कि जैव प्रक्रम सर इसमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर बायो का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो जब बात आती है लाइफ प्रोसेस की, लाइफ मीन्स लाइफ को जीवन, प्रोसेस वो सारी घटनाएं हमारे शरीर में जो हो रही है, जो हमें जिंदा रहने के लिए या जो हमारे शरीर को कंटिन्यू करने के लिए, हमारा शरीर सही से चले, उसके लिए जो भी प्रोसेस, जो भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम के अंदर उसे पढ़ते हैं। तो बात है कि जैव प्रक्रम में आखिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमें हमारे शरीर को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलने में मदद करता है, उसको बॉडी को मेंटेन करता है, अनुरक्षित करता है, टूटने से बचाता है, इसे मरने से बचाता है। वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, जैव प्रक्रम में। आप ही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, खाना। खाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो क्या है हमारे लिए, श्वसन करना। ठीक है। तो जब सबसे पहली प्रोसेस की बात आए, सबसे पहला कौन सा होगा, वो आता है पोषण। तो बात करें पोषण की, तो पोषण में हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा वो पाचन तंत्र ही पढ़ेंगे कि खाने से हमें कैसे एनर्जी मिलती है, क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा। किसी भी खाने को माउथ से लेते हैं, उसके बाद ऑसोफेगस में जाता है, पेट में जाता है, और भी ये सारा डिटेल यहाँ पर ना पोषण। ठीक है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा चीज होता है वो आपका कौन होता है, श्वसन। पोषण से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो है श्वसन। श्वसन, ठीक है, जिसे हम रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। अब बात आता है सर कि पोषण तो समझ गए कि एक वैसा प्रोसेस जिससे क्या हो, हमारा शरीर को एनर्जी मिलता है, एक वैसा क्रिया जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा से हम काम करते हैं। ठीक। श्वसन क्या होता है, श्वसन जो आप सांस लेते हो, सांस बाहर निकालते हो, पता है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बॉडी से बाहर करते हैं, वो सारा जो पढ़ना है किसके अंतर्गत आएगा, रिस्पायरेशन में। ठीक। इसमें पढ़ोगे आप कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, कैसे वो एनर्जी बनाता है। ठीक है, वो सारा डिटेल पढ़ना है। तीसरा जो सबसे कोई इंपॉर्टेंट है, पहला तो पोषण हो गया, दूसरा श्वसन हो गया, तीसरा आता है वहन तंत्र। वहन तंत्र, ठीक है। वहन तंत्र बोलिए या वहन बोलिए, सिंपली इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, बोलो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, इसका मतलब दोनों होता है, या इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर पोषण में तो आप समझ गए कि पेट के बारे में पढ़ेंगे, खाना किस तरह से पचता है, वो भी। श्वसन में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से सांसें लेते हैं, हमारा फेफड़ा लंग्स किस तरह से काम करता है। तीसरा है वहन, इसमें हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब बात करें वहन तंत्र में, ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इसमें आप सबसे जो मेन ऑर्गन होता है हृदय। ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ोगे कि हमारा हृदय काम कैसे करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड कैसे पहुंचता है। इसके बाद आप पढ़ोगे रक्त, जिसे हम ब्लड भी बोलते हैं, कि ब्लड किस किस चीज से बना हुआ है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि ब्लड का काम क्या है, तो शायद पता ना चल पाएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो ब्लड का बहुत सारा काम होता है, वो इसी में पढ़ेंगे। फिर रक्त नलिकाएं होती है, हार्ट क्या करता है, आपको ब्लड को पंप करने का काम करता है। वो क्या किया, यहाँ से प्रेस किया, प्रेस में किया, किस चीज को प्रेस करता है, ब्लड को, रक्त को। लेकिन रक्त मान लीजिए आपका हार्ट में, यहाँ यहाँ से पैर में जाने के लिए भी एक नलिकाएं होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं, तो रक्त नलिकाएं जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो इस सब में भी हमें पढ़ना है
कि कितने तरह का रक्तनालिकाएं होंगे। आगे जाकर जब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को तो बताएंगे। आर्टरी होता है, वेसल्स होता है, वेन होता है और भी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में, न्यूट्रिशन जिससे हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले। श्वसन, रिस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। वहन तंत्र में क्या पढ़ेंगे, हार्ट, हमारा हृदय काम कैसे करता है, हमारे शरीर में रक्त का क्या काम है, ठीक है ना, रक्त नालिकाएं क्या है। चौथा जो सबसे मेन है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। तो खाना यहाँ पे खा लेंगे, ठीक है, एनर्जी मिल गया। श्वसन में भी क्या होता है, जो खाना यहाँ खाते हैं जो ग्लूकोज जिससे मिलता है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज जो होता है आपका रिस्टायरेशन, वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो आपको बाहर तंत्र में पड़ेगा। उस सर्जन में क्या होता है, जब ये सारी क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। तो उस हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना वो किसके अंतर्गत आएगा, उस सर्जन तंत्र के अंदर आएगा। इसमें जो सबसे मेन अंग है जिससे हम पढ़ते हैं वो क्या है आपका, ब्रीथ, ठीक है। एक जोड़ा ब्रीथ होता है, किडनी होता है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पढ़ोगे आप, सबसे पहले जीआईटी पढ़ना होता है, पूरा आहार नालिकाएं जो होते हैं ना, माउथ से लेके एनस तक, माउथ ओसोफेगस स्टोमक इंटेस्टाइन, ये सारा कहाँ पढ़ना है आपको, क्वेश्चन में। इसमें क्या पढ़ना है आपका, फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ना है पूरा, ठीक ना, कि फेफड़ा काम कैसे करता है, ये सारा आप लोग किसमें पढ़ना है, क्वेश्चन में। बाहर तंत्र मैंने बता दिया, हार्ट पढ़ना, ये पढ़ना, रक्त रक्तनालिका। वो सर्जन में क्या पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है कि किडनी काम कैसे करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है, ये सारा डिटेल में पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो किस प्रोसेस से मिलती है, किस प्रक्रिया से मिलती है, वो है पोषण, ठीक है। तो बात करेंगे सर पोषण को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पोषण, तो पोषण क्या करता है आपको, पोषण एक ऐसा विधि है, एक ऐसा प्रक्रिया जो क्या करता है, आपको एनर्जी देता है, क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोषण एक वैसी विधि है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, उस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, और भी अलग अलग काम जो हमारे शरीर करता है उसको करने में मदद करते हैं। इसमें पढ़ेंगे पोषण। तो सर बात करें, ठीक है, पोषण न्यूट्रिशन एनर्जी मिल गया, लेकिन पोषण मिलता किससे, याद कीजिएगा, पोषण जो मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है हमारे शरीर में, उससे क्या होते हैं, पोषक तत्व, ठीक है ना। इसलिए ना हम लोग कहते हैं कि ऐसी खाने से पोषक तत्व ज्यादा है, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो पोषण मिलता किससे है, पोषण मिलता है पोषक तत्व, ठीक है ना, पोषक तत्व से। तो बात करें सर कि पोषक तत्व में आएगा कौन कौन, तो पोषक तत्व आप सुने होंगे ना, सबसे जो मेन मेन है वो आपका कौन कौन है, एक तो वसा होता है जिसे हम फैट बोलते हैं, ठीक है। और जो मेन होता है प्रोटीन होता है, जिसे इंग्लिश में प्रोटीन, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा भी वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, आपको पोषण में पोषण देते हैं। ऐसा भी पोषक तत्व का ही पार्ट है, ठीक है। डिटेल पढ़ना है आगे, अभी नहीं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को अनुरक्षण करती है, हमारे शरीर को जिंदा रखती है, या हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। पोषण क्या होता है, पोषण एक वैसी विधि है जो क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। पोषण मिलती कहाँ से, तो पोषण मिलती है पोषक तत्व से। पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं, तो नॉर्मल जो कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या है आपका पोषण का, सॉरी पोषक तत्व का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। अब बात करें कि सर पोषण कितने तरह के होते हैं।
न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं? तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कैसे बांटेंगे, तो हम इसको दो कैटेगरी में, दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक तो होता है स्वपोषी, स्वपोषी, स्वपोषी। दूसरा होता है विषमपोषी, विषमपोषी, ठीक ना। विषमपोषी, परपोषी। अब मैं बताता हूँ स्वपोषी क्या होता है, इसका आप जानते होंगे, इसका हिंदी भी नहीं। स्व मीन्स होता है खुद, ठीक है, खुद, सेल्फ। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो सेल्फ होता है खुद का, तो एक वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना पोषण खुद से कर ले, या अपना जो होता है ना पोषण खुद बना ले, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ लो प्लांट, पेड़ पौधे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे याद रखिएगा। पेड़ पौधे को लेकर कैसे हो, हरा होना भी बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे अगर हरे नहीं होंगे तो वो स्वपोषी नहीं कर पाते, क्योंकि हरा होने पे ही क्या होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है। तो स्वपोषी क्या होता है? एक वैसा, एक पोषण का क्या होता है, प्रकार होता है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ोगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज की जरूरत होती है, वो जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो स्वपोषी समझ पोषण का वैसा प्रकार जिसमें क्या हो, जंतु या जीव खुद से क्या करे, अपना खाना बनाए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे, हरे पेड़। विषमपोषी में पेड़ पौधे के अलावा जितने बच गए वो सारे सारे किसमें आ जाएंगे? विषमपोषी में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? और भी जैसे हम मानव हो गए, मानव सबसे अच्छा क्या हो, जितने तरह के जानवर हो गए वो सारे सारे किसमें आएंगे? विषमपोषी। तो विषमपोषी करते क्या, विषमपोषी क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। वो क्या करते हैं, जो स्वपोषी जो खाना बनाते हैं उसी खाना खाते। इससे हम लोग क्या करते हैं, मानव की बात करें तो क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं करते कि प्लांट, पेड़ पौधे जो भी अपना खाना बनाते हैं हम उसी खाने को खाते हैं। मान लीजिए हम चावल खाए, रोटी खाए, ये चावल रोटी आए कहाँ से? स्वपोषी से, ऑटोट्रॉपिक से आया, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी में आपको सबसे अच्छा पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विषमपोषी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होने के कारण हम फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की विधि नहीं करते। नहीं तो हमें भी खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो विषमपोषी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि नहीं होता, जिसके कारण क्या होते हैं, वे दूसरे जीव और जंतुओं पे निर्भर करते हैं। चलिए आइए, तो हम पढ़ रहे हैं विषमपोषी का क्लासिफिकेशन, कि विषमपोषी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बात करें विषमपोषी को, तो जो आपको पढ़ना है क्लास 10 में, विषमपोषी, ठीक है। तो विषमपोषी में जो सबसे पहला पढ़ना है मृतजीवी, मृतजीवी। सर मृतजीवी क्या होता है? इसके इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, समझिएगा, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? इसमें जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी मृत अर्थात मरे हुए चीज से, चाहे वो मरा हो, प्लांट हो, पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी पोषण करने वाले जीव, वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अपना पोषण के लिए कहाँ जाते हैं? सड़े गले, जो सड़े गले, वो क्या हो, चाहे पौधा हो चाहे जानवर, सारे गले पौधे या जानवर से क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आएगा क्या आएगा आपका? कवक, फंगी,
एग्जाम्पल पूछेगा इसका उदाहरण, उदाहरण क्या होगा, कवक, फंगी, ठीक है, फंगी हो गया। खाते होंगे मशरूम, तो मशरूम क्या है, एक तरह का फंगी ही होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लोगे। तो मृतजीवी समझ गए, मृतजीवी क्या होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मृतजीवी पोषण में क्या होते हैं, जो भी जीव होते हैं इसमें किसी भी सड़े गले, चाहे वो सड़ा गला हुआ कोई पदार्थ, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसी से क्या करेंगे, अपना पोषण आता है। इसलिए आप देखो जो भी फंगी होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, जब कुछ सड़ गल जाता है, चाहे वो गोबर हो चाहे प्लांट हो, वहां से जाते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है मृतजीवी हो गया, दूसरा जो पढ़ना है आपका परजीवी, परजीवी, परजीवी क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी, परजीवी समझिए भैया, परजीवी, पैरासाइट, पैरासाइट, तो परजीवी क्या होता है, तो परजीवी, परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो जीव जंतु होते हैं वो किसी जो इसके अलावा जो होते हैं पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो दूसरे जीव जंतु होते हैं उसके अंदर या उसके ऊपर रहकर उससे पोषण निकालते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जिससे कि हम लोग अपने से रिलेट करते हैं, जू जो हमारे हेयर्स में जो होता है वो क्या करता है, हमारे ऊपर ही रहता है, कोशिश क्या करता है, ब्लड को सक करता है, जिससे वो क्या करता है, एनर्जी मिलता है। तो परजीवी एग्जाम्पल वो आ जाएगा, ठीक है। तो परजीवी क्या होता है, एक वैसा होता है, एक वैसा विषमपोषी ना, ये क्या है, विषमपोषी का उदाहरण है जिसमें क्या होते हैं, जीव किसी के ऊपर या किसी के अंदर रहकर अपना पोषण करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप समझ जाइए, जैसे कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया वो क्या करता है, आपके अंदर इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, आप ही के अंदर रहते हैं और आप ही का एनर्जी लेते हैं और जिंदा रहते हैं। तो पैरासाइटिक का एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है। और एक बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो परजीवी पैरासाइटिक में क्या होगा, बैक्टीरिया वो क्या करता है, आप ही का शरीर से एनर्जी लेता है। मैंने बोला परजीवी चाहे शरीर के अंदर हो सकता है, शरीर के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसका जो आप लोग जानते होंगे, जो जो क्या करता है ना, शरीर के कोई भी स्किन पे शरीर के ऊपरी हिस्सा पे चिपक जाता है, वहां से खून चूसना शुरू कर देता है, वो क्या हो गया, हमारे शरीर के ऊपर रहता है। बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाएगा, हमारा आंत के अंदर होता है, इसलिए वो शरीर के अंदर, शरीर के अंदर भी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, ठीक। वो क्या हो जाएंगे, परजीवी या पैरासाइटिक, ठीक। तीसरा जो है ये सबसे मेन है, इसे समझिएगा, होलोजोई, होलोजोई, होलोजोई क्या होता है, होलोजोई न्यूट्रिशन, होलोजोई न्यूट्रिशन, समभोजी, समभोजी, ठीक है ना। बात करें समभोजी होता क्या है, समभोजी, तो समभोजी का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका मानव, मानव और आपका अमीबा, अमीबा, बात करें अमीबा, अमीबा क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब समभोजी। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग खाना किसी, हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को फूड को लेते हैं, इसमें क्या होता है, भोजन का अंतग्रहण कर होता है, अंतग्रहण के बाद क्या होता है, उसका पाचन होता है, हम लोग भी खाना खाएं, ठीक है, अंदर करते हैं, उसके बाद पाचन होगा, पाचन होने के बाद क्या होता है, अब शोषण होता है, अब शोषित हो गया हमारे शरीर में, अंदर चला गया इंटेस्टाइन में, उसके बाद क्या होता है, उस चीज का उत्सर्जन हो जाता है जी जी। तो वैसे जी जो अपने पोषण में सारा विधि करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर हम समभोजी बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक अमीबा हो जाएगा जो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय, दूसरा मानव, हम लोग अपना, ठीक है। होलोजोइक, तो हमको यही पढ़ना ना, हमें ये पढ़ना है ना, इसके पिछला जो हम बताए थे मेथजीवी वो दोनों नहीं पढ़ना, पढ़ना डिटेल में क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हमारा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, संकोची है, वो डिटेल में मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हो जाएगा।